हाय गाइस, आप देख रहे हैं अली सर यूट्यूब चैनल। अभी मैंने ये इंक कीज़ के बारे में बताऊंगा, इंक कीज़ और इंक सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये जो कार्ड है, ये इंक कीज़ कार्ड है, ये मदर कार्ड है। पहला जो कार्ड है ये सप्लाई कार्ड है, मदर कार्ड बोलते हैं, सप्लाई कार्ड है। इसके बाद में पूरा कम्युनिकेशन कार्ड है। इसमें पहले का कार्ड अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का जो भी कार्ड है इधर उधर का चेंज कर सकते हैं, सब सेम है। इसमें पहला कार्ड में अपना यूनिट सिलेक्शन इसमें रहेगा। तो कार्ड, इसका कार्ड अपन उठा के सेकेंड यूनिट में डालेंगे, उसके लिए अपन यूनिट सिलेक्शन करना पड़ेगा। रुको, ये जो है ये मैग्नेटिक वाला एक बार निकाल के क्लीन करके लगाने के बाद ये इसके अंदर का जो स्टड है उसमें प्ले है क्या एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके बाद अपने को जो लगाना है, ये जो बेस और गियर बीच में ये 0 पे रहने के टाइम पे अपने को कम से कम 3 mm का गैप रहना चाहिए। तो गैप नहीं है, इसको आपने खोल के पीछे लेके ये दोनों स्क्रू को लूज़ करके अंदर ढकलना चाहिए। जब वो कट हो जाए, इंक कट जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा, इधर भी आपको गैप बढ़ जाएगा। इसके बाद अपने को मैनुअल से आप इसको घुमा सकते हैं। एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो इंक CPC में 0 रख के इसको सेटिंग करना पड़ेगा। जैसा उसमें 0 कर दिए और CPC PQC ऑफ में रखना पड़ेगा और मेन भी बंद करना पड़ेगा। क्यों बोलो तो CPC ऑफ करेंगे खाली सिग्नल कट होगा, मोटर का तो पावर आते रहेगा, इसलिए मेन भी ऑफ करना ज़रूरी है। इसके बाद आप जो है इक्वल 0 सेटिंग के बाद जो स्टड पूरा एक सरीका रहना जैसा 3 mm गैप सीधा रहना जैसा रख लेना। जो कम रहेगा उसको आगे लेके टाइट कर देना। ये जो बॉक्स सेटिंग्स है, ये जो आ रहा है, पहला 1 by 1 यूनिट से ऑन ऑफ कर लेना। तो 1 by 1 में 15% लेना है। तो इसे क्या करना है, देखिए एंड से लेके 1 2 लेके एक राउंड मारने का, फिर अपोजिट ऐसे करने का है, फिर सेंटर लेके फिर खींचने का। ऐसे आप देखोगे ये लाइन आ जाएगा। तो 0 सेटिंग करने के लिए कभी भी 0 पे नहीं लगाने का, आयरन कभी भी नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा सा इंक एक 5% रखना पड़ेगा। आपको कभी भी 2000 मॉडल के जो नीचे मशीन रहेगा ना, उसमें आपको 0 नहीं मिलेगा। आप 15% ले जाके इक्वल रहना जैसा सेट करके आगे 15-20 जो भी है इक्वल रहना जैसा देख लेना। 0 पे ले जाके पूरा पक्का 0 करोगे ना, तो आपको 15-20 में पूरा फर्क रहेगा। उसका कारण क्या है, मैग्नेट ज़्यादा प्रेशर दे के कट जाता है। इसमें ऐसा ऑप्शन भी है, मैग्नेट वाला पलटी भी डाल सकता है। तो ऑलरेडी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होके एक बार तो पलटी हो चुके रहेगा, तो दोबारा पलटने का चांस कम रहेगा। इसलिए आप 15% 10% में 0 मान के चलो, इक्वल रखना। 0 पे ले जाके पूरा काटेंगे तो नहीं जमेगा। तो 15-20% के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, अनइवन आ रहा है, तो ये देखिए इसके अंदर एक 5 mm का स्टड रहता है और ये गोटी के अंदर और एक गोटी रहता है। ये गोटी के अंदर चूड़ी प्ले हो गया या ये जो स्टड रॉड का पॉलिश हो गया, तो आपको एक लाइट झटका मारेगा। तो ऑन में एक दिखेगा, ऑफ में एक दिखेगा, यानी 0 पे एक बताएगा, प्लस में एक बताएगा, ऐसा खेलते रहेगा। तो स्टड बदलेंगे जब वो अरेस्ट होगा। इंडिया पे कार्ड भी अवेलेबल है। सेकेंड हैंड कार्ड 25,000 से लेके 35,000 तक मार्केट में अवेलेबल है। ये जो स्टड है 2,200 से लेके 5,000 तक क्वालिटी वाइज मार्केट में अवेलेबल है। इंक कीज़ के बारे में हर चीज़ कोमोरी में अवेलेबल है। ओके, बाय।